नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम भारत में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जियाउर रहमान जी, जो कि कांग्रेस से जिला अध्यक्ष रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आना चाहती है। जी स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ टाइम भारत का। और मैं तो यही कहूँगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का संकल्प है और कांग्रेस ही विकल्प है। तो आपके क्या स्थानीय मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ भाजपा को बुलंदशहर की जनता ने 7-7 विधायक दिए, किसी एक विपक्षी पार्टी का खाता नहीं खुला। इसके बावजूद एक मंत्री हैं यहाँ, ना सड़कें अच्छी हैं, ना चिकित्सा अच्छी है, ना स्वास्थ्य अच्छा है, ना रोजगार की कोई स्थिति है, ना आप कानून व्यवस्था की कोई अच्छी स्थिति है। विकास का कोई काम भाजपा के साथों विधायकों ने किया नहीं है। पूरी तरह से आप कहें तो मैं सोचता हूं कि बुलंदशहर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है सिर्फ एक लोगों के लिए छल साबित हुई है। भाजपा ने जो फ्रॉड किया है लोगों के साथ 2022 में, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। मुद्दे हमारे ज़िले के अंदर रोजगार की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जो डिवाई है, अनूपशहर है, शिकारपुर है, आपका स्याना है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं है, लोग परेशान हैं, किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यही सब हमारे मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो महंगाई की स्थिति है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। देखिए, योगी जी अगर अब काट की जो हांडी होती है वो एक बार ही चढ़ती है। योगी जी की काट की हांडी एक बार चढ़ गई, दोबारा वो जनता चढ़ने नहीं देगी। अब वो कितना भी हल्ला मचा लें, सरकार में है, संसाधन उनके पास हैं, सारी एजेंसियां उनके पास हैं, तो वो अपनी एजेंसियों के और सरकार का जो सत्ता है उसका दुरुपयोग करके वो कितना भी शोर शराबा कर लें, लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि किसान नाराज़ है, गरीब नाराज़ है, मजदूर नाराज़ है, महिलाएँ नाराज़ हैं। और मैं निश्चित रूप से ये कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि योगी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो आप रोजगार की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। स्वास्थ्य के लिए योगी सरकार ने लगभग 40 मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। और अगर रोजगार की बात करें तो अभी हवाई अड्डा बनवाया है, जेवर में बनाने के काम शुरू किया है उसका। तो वो लोग कह रहे हैं कि रोजगार सबसे ज़्यादा भाजपा ने दिया है, सबसे ज़्यादा विकास भाजपा ने किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 40 मेडिकल कॉलेज, हमारे अलीगढ़ हमारे बुलंदशहर में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और शिलान्यास तक हो गया। लेकिन आप जाइए, 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ जो है एक बेड तक नहीं पड़ा, एक डॉक्टर अपॉइंट नहीं है। ये स्थिति है। ये लोग जनता को छल करते हैं, जनता को जो है गुमराह करके मुद्दों को कैश करना जानते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि 40 में से शायद 2 मेडिकल कॉलेज भी ढंग से रन नहीं हैं। रोजगार की हालत ये है कि जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, निजी सेक्टरों में काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, वो भी गाँवों में जो है अपने खेती किसानी करने को बाध्य हो चुके हैं। जो भाजपा कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, तो ये इनका गुरूर बोल रहा है। लेकिन हकीकत जब ज़मीन पर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि भाजपा कहीं नहीं है। माननीय प्रियंका गांधी जी किसानों की आवाज़ उठा रही हैं, नौजवानों की आवाज़ उठा रही हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रही है, मजदूरों की आवाज़ उठा रही हैं। भाजपा ने किसानों को कुचला, भाजपा ने अल्ताफ की हत्या की कासगंज में, भाजपा की पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं लगातार कि जो गुंडा राज है वो खत्म हुआ है योगी सरकार में। भाई, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। योगी जी की सरकार में एक जाति विशेष का जो गुंडा राज था वो और बढ़ गया है। चाहे थानों की बात हो, कलेक्ट्रेट की बात हो, प्रशासन की बात हो, हर जगह सिर्फ एक जाति का राज चल रहा है। ना अल्पसंख्यकों को छोड़ा जा रहा है, ना ब्राह्मणों को छोड़ा जा रहा है, ना दलितों को छोड़ा जा रहा है, ना ओबीसी को छोड़ा जा रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जातिवाद करती है? यस, बीजेपी से बड़ा तो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करने वाला कोई है ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा सत्ता में है। आज उनके लोग जो है, जो गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की हत्या करने वाले जो थे, नाथूराम गॉडसे की विचारधारा वाले लोग आज सत्ता में है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये कांग्रेस ने 70 साल पीछे पहुंचा दिया देश को। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये देश भाजपा और आरएसएस पाषाण युग में ले गए होते। 70 साल में आज मोदी जी जो बेच रहे हैं, चाहे वो रेलवे बेच रहे हैं, चाहे वो हवाई अड्डे बेच रहे हैं, चाहे वो बीएसएनएल बेच रहे हैं, चाहे वो बीएचईएल बेच रहे हैं,
जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर बेच रहे हैं, ये भाजपा और मोदी जी के बाप ने नहीं बनाए थे, ये कांग्रेस ने बनाए थे, इस देश के लोगों ने बनाए थे। इस देश में एम्स की स्थापना किसी ने की तो कांग्रेस ने की। इस देश में सड़कों का छाल किसी ने बचाया तो कांग्रेस ने बचाया। मनरेगा में मजदूरों को कितना रोजगार दिया। 70 साल पहले इस देश में जब देश आजाद हुआ तो एक सुई नहीं बनती थी, और आज जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में गई तो आपने देखा कि संचार क्रांति, गांव गांव गरीब गरीब के पास जो है मोबाइल फोन थे। आज 2014 में तेल के रेट क्या थे, खाने के तेल के रेट क्या थे, सरसों के, पेट्रोल के रेट क्या थे, डीजल के रेट क्या थे, गैस सिलेंडर के रेट क्या थे, दाल के रेट क्या थे, सब्जियों के रेट क्या थे, आप बाजार में जाके मालूम कर लीजिए। और 2014 से और अब 7 साल में क्या स्थिति है वो भी जनता देख रही है। ये बिगाड़ने की राजनीति करते हैं, ये बेचने की राजनीति करते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि भाजपा और आरएसएस इस देश को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनकी भावनाएं इस देश से नहीं जुड़ी हैं। देश कांग्रेस ने आजाद कराया। कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी कास्ट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सबकी एक आत्मा है। कांग्रेस ने सबको एक साथ लेकर के चली और इस देश का विकास किया। अच्छा, मैंने एक ट्वीट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो हिंदू विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। देखिए, ऐसा है, भाजपा और आरएसएस की विचारधारा का, नफरत की राजनीति का जो व्यक्ति विरोध करता है उसको ये हिंदू विरोधी कहते हैं। जबकि मैं ये बता दूं, सबसे ज़्यादा धर्म को बदनाम करने का काम किसी ने किया तो भाजपा और आरएसएस ने किया। पहले भगवान श्री राम को उन्होंने नफरत का प्रतीक बनाया, अब भगवान श्री कृष्ण के पीछे वो पड़े हुए हैं। मैं ये पूछता हूं, कोई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म नफरत की शिक्षा नहीं देता। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप मंदिरों को बना लीजिए तो मस्जिदों को तोड़ दीजिए, और मस्जिद बना लीजिए तो मंदिरों को तोड़ दीजिए। धर्म मोहब्बत का प्रतीक है, धर्म समानता का प्रतीक है, धर्म भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन भाजपा और आरएसएस धर्म को बदनाम करने पर लगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा अगर हिंदू धर्म का किसी ने नुकसान किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनके नेताओं ने किया है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो क्या कुछ नए काम करेंगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार आती नहीं है, इस बार कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने नेता हैं हमारी। आप बताइए, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो अखिलेश यादव कहाँ थे, मायावती कहाँ थी? तब प्रियंका गांधी अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रही थी। जब किसान कुचले गए तो अखिलेश यादव, मायावती और भाजपा के नेता कहाँ थे? तब प्रियंका गांधी जी जेल जाने का काम कर रही थी, उनको आवाज़ उठा रही थी, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिलवा रही थी। जब कासगंज में हत्या हुई अल्ताफ की, आगरा में हत्या हुई एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की, हाथरस में एक दलित बेटी को कुचल दिया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, अगर कोई खड़ा था तो प्रियंका गांधी खड़ी थी। और लोग समझ रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए इस बार कांग्रेस आ रही है। और कांग्रेस ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं, किसानों का कर्ज हम माफ़ करेंगे, बेटियों को स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, हम जो कोरोना काल का बकाया है वो माफ़ करेंगे, प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपये देंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज जो प्राइवेट सेक्टर्स के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गरीब व्यक्ति इलाज भी नहीं करा पाता, सोच नहीं सकता। माननीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि 10 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो गवर्नमेंट कराने का काम करेगी। अच्छा, लोगों का कहना है जिस तरह से आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, उसी तरह से हर सरकार चुनाव से पहले वादे करती है, दावे करती है, और फिर बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। देखिए, कांग्रेस वादे नहीं करती, कांग्रेस शपथ लेती है, संकल्प लेती है, प्रतिज्ञा करती है, वचन देती है और उन वचन को निभाने का काम करती है। हमारी सरकार पंजाब में चल रही है, आप मालूम करिए वहाँ के किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से क्या स्थिति है। राजस्थान में हमारी सरकार चल रही है, किसानों का पूरा माफ़। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार चल रही है, किसानों का पूरा कर्जा माफ़। बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं पूरा देश जानता है। और इस देश में अगर वादा निभाने का और वचन निभाने का काम किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा और आरएसएस, मोदी जी, रामदेव और जो है तुम्हारे किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सबसे पूछना चाहता हूँ,
इन्होंने वादा किया था 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। आज 7 साल हो गए, कहाँ आया भाई काला धन? इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 4 गुना महंगाई कर दी इन लोगों ने। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इसी तरह से कांग्रेस में भी महंगाई बढ़ती थी। कभी नहीं बढ़ती थी। अगर 1 पैसा अगर बढ़ जाता था तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, तमाम नेता, तमाम व्यापारी सड़कों पर आते थे, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखती थी। आज कोई महंगाई के खिलाफ सड़कों पे आए, मोदी और योगी जो जेल में डालने का काम करते हैं। अच्छा, 2022 चुनाव आने को हैं, क्या कुछ कहेंगे लोगों से आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि धर्म और जाति की राजनीति बहुत हो चुकी है। भाजपा और आरएसएस की जो षड्यंत्रकारी और नफरती सोच है, उससे सावधान रहिए। उत्तर प्रदेश 32 सालों में सपा, बसपा और बीजेपी के जो कॉकटेल ने बर्बाद कर दिया है। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसकी राजनीति, उसकी राजनीति, सिर्फ परिवार की राजनीति, इस सब से बाहर निकलने का समय है। दोबारा से कांग्रेस को लाइए, हम एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, जहाँ ना बेरोजगारी होगी, ना महंगाई होगी, ना गरीबी होगी, ना भुखमरी होगी, ना जहाँ किसानों को कुचला जाएगा, ना जहाँ बेटियों का बलात्कार होगा। माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार प्रदेश में लाइए और फिर ये देखिए कि विकास हम किसको कहते हैं। और मैं विशेषकर उन लोगों से कहूँगा जो सन 88 और 89 और 90 के जो पीरियड में जन्मे, मैं भी 93 में पैदा हुआ हूँ। मैंने कभी कांग्रेस का शासन नहीं देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मैं सुनता हूँ कि एनडी तिवारी जी तक की जो सरकार थी, कांग्रेस का शासन सुशासन होता था। ऐसा नहीं होता था कि जाति, परिवार और किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन हो, लोगों का शासन होता था। मैं चाहूँगा नौजवान पीढ़ी से कि इस बार जुमलेबाजों को भगाइए, किसान विरोधियों को भगाइए, नौजवान विरोधियों को भगाइए और कांग्रेस की सरकार लाइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। लोगों का कहना है कि मुस्लिम जो हैं वो सपा को सपोर्ट करते हैं और AIMIM भी है लाइन में, ओवैसी जी भी लाइन में है, तो आपको क्या लगता है आपकी बार मुस्लिम समुदाय किसका साथ देगा? देखिए, ऐसा है, ये लाल टोपी वाले जो लोग हैं, ये बहुत छल और फरेब वाले लोग हैं। इन लाल टोपी वाले लोगों ने मुसलमानों का जितना नुकसान किया है, आप बात समझ रहे होंगे, मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लोगों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने मुसलमानों का वोट लेकर के 4% का भला किया। नौकरी किसको दी? यादव को। रोजगार किसको दिया? यादव को। मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि दरी बिछाने का काम अल्पसंख्यक समाज करेगा, नौकरी लेने का काम, रोजगार लेने का काम, ठेके लेने का काम, धंधे लेने का काम कौन करेगा? उनकी जाति के लोग करेंगे। इस बार लाल टोपी वालों की जो ये बरगलाने के आजम खान की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। अखिलेश यादव में अगर इतना दम था, वो आजम खान की आवाज़ उठाते। एक आंदोलन उन्होंने नहीं किया। CA NRC पे एक शब्द वो नहीं बोले। कहीं मुस्लिम्स की बात आती है तो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कौन से मुस्लिम जो अखिलेश की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को ये पता है कि अखिलेश यादव हों या मायावती हों, ये सब बीजेपी की बी टीम है। मुसलमान 30 साल इनके कहने पर बेवकूफ़ बनता रहा। इस बार मुसलमान पूरे प्रदेश का एकजुट है। लड़ाई मुसलमानों की लड़ेंगी प्रियंका गांधी, तो वोट भी पाएंगी प्रियंका गांधी। अल्ताफ की आवाज़ अगर कोई उठाएगा तो प्रियंका गांधी, तो वोट भी मुस्लिम प्रियंका गांधी को देगा, वोट मुस्लिम कांग्रेस को देगा। और लाल टोपी वाले और जो पीली और नीली टोपी वाले घूम रहे हैं ये लोग, 2022 के जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि परिस्थितियां क्या हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।